Hello everyone, you are mostly welcome on this channel. Today we will study about neuron. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर के अंदर हम न्यूरॉन के सारे पार्ट्स के बारे में और टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूरॉन को नर्वस सेल भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेस्ट नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट रहता है विशिष्ट प्रकार की नंबर ऑफ सेल्स से, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है जो कि जनरेट और ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को। ओके, न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स सपोर्टेड रहते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको न्यूरोग्लिया या इसको ग्लियल सेल भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अब एक स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। न्यूरोलॉजी कंसिस्ट बाय द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट बाय द नर्वस टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल। ग्लियल सेल और न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, ईच न्यूरॉन्स consist of cell body and its processes, axon and dendrites। प्रत्येक न्यूरॉन सेल बॉडी और एक्सोन एंड डेंड्राइट से मिलकर बना होता है। देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? जनरेट करना और ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। इसके इस फंक्शन या इस प्रोसेस को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल। वैसे तो न्यूरॉन भी अदर सेल्स की तरह ही होती है, पर इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं जो अदर सेल से इसको डिफरेंट बनाती हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसको स्पेशल सेल ऑफ बॉडी रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी ब्रांचेज और प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। दीज डिफरेंसेस आर बिकम स्पेशल सेल ऑफ बॉडी। ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो न्यूरॉन को डिफरेंट बनाते हैं अदर सेल्स से। अदर सेल की तरह न्यूरॉन में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। ये एक स्पेशल पॉइंट है। न्यूरॉन हैज़ न्यूक्लियस बट नॉट हैव सेंट्रोसोम। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। कांट डिवाइडेड। सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीज़न के अंदर, तो इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहेगा तो इसके अंदर सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो एब्सेंट रहेगी। फॉर सर्वाइवल दे नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ये भी स्पेशल पॉइंट है। फॉर सर्वाइवल यानी इसको सर्वाइवल के लिए नीड रहती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की। वापस रिपीट कर रहा हूँ, न्यूरॉन हैज़ न्यूक्लियस बट नॉट हैव सेंट्रोसोम। अदर सेल की तरह न्यूरॉन में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से सेल डिवीज़न की प्रोसेस वो भी एब्सेंट रहेगी। फॉर सर्वाइवल दे नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सर्वाइवल के लिए इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की नीड रहती है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरॉन। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन। मेनली दो प्रॉपर्टी हैं, इरिटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी टू इनिशिएट इम्पल्सेस इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम इनसाइड की बात करें तो इसके अंदर चेंज इन लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, किसका? CO2 लेवल का। आउटसाइड की बात करें तो फॉर एग्जांपल टच, लाइट, प्रेशर एटसेट्रा। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड इम्पल्सेस। ओके, तो ये हो गई
न्यूरॉन की दो प्रॉपर्टी, इरेटिबिलिटी और कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट साइड के अंदर सेल बॉडी जिसको सोमा बोलते हैं, इमेज आप देख सकते हैं। सेल बॉडी से जो ब्रांचेज निकलती है उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया था, इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। जो टेपर्ड एरिया है जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, इस टेपर्ड एरिया को, टेपर्ड मीन्स नैरो, इस एरिया को एक्सॉन हिल्लोक बोलते हैं। जो येलो कलर के अंदर है वो पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको एक्सोलेमा, इसके अलावा इसकी कवरिंग होती है एक्सॉन के ऊपर, उसको माइलिन शीट बोलते हैं। जहाँ पर माइलिन शीट डिसअपियर यानी एक्सॉन एक्सपोज हो रहा है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, और माइलिन शीट के अंदर स्वान सेल प्रेजेंट होती है। येलो कलर का जो पोर्शन है वो एक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। और जो एंड वाला पोर्शन है उसको टर्मिनल बटन या एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है जिसको साइनेप्स बोलते हैं। ये हो गई स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस, जिसके अंदर डेंड्राइट्स और एक्सॉन आते हैं। फर्स्ट वन हम देखेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी की स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, इट इज़ इरेगुलर इन शेप, दे आर टू स्मॉल टू सीन बाय द नेक्ड आइज। नग्न आँखों से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही छोटी दिखाई देती है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई इन सीएनएस एंड गैंग्लिया इन पीएनएस। इस सेंटेंस को समझें। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज यानी सेल बॉडीज का ग्रुप जो होता है उसको सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूक्लियाई, और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसको गैंग्लिया बोलते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सोमा। स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने देखा था, इसको ड्रॉ कर रखा था कि सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। अब सेल बॉडी की कुछ स्ट्रक्चर्स हैं कि सेल बॉडी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपार्टस, ये अदर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नीजल बॉडीज़ एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, ये सेल बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर प्रीवियस के अंदर देखा था। अब हम देखेंगे सेकंड वन टाइप। सेकंड वन टाइप कौन सा था? डेंड्राइट्स। दीज आर मेनी शॉर्ट प्रोसेसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस टुवार्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स सेल बॉडी के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं एक ब्रांचेज के रूप में, और इनकी सब ब्रांचेज भी होती हैं। इनका वर्क क्या होता है? रिसीव करना और कैरी करना इनकमिंग इम्पल्सेस का। ओके, ये इसका फंक्शन है। थर्ड वन टाइप है एक्सॉन। ईच नर्व सेल हैव ओनली वन एक्सॉन। जितने भी नर्व सेल या न्यूरॉन्स होती है उनके अंदर एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, विच बिगिंस एट द टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी। मैंने बताया था टेपर्ड एरिया का मतलब होता है कि नैरो एरिया, जहाँ पर एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है और सेल बॉडी एंड हो रही है, उस एरिया को टेपर्ड एरिया बोलते हैं, और उसको एक्सॉन हिल्लोक बोला जाता है। एक्सॉन कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या करता है? कैरी करता है इम्पल्सेस को। एक्सॉन आर यूजुअली लॉन्गर देन डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की तुलना में एक्सॉन जो है वो लॉन्ग होता है। अब एक्सॉन की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें कि एक्सॉन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन एक्सोलेमा, एक्सॉन हिल्लोक, माइलिन शीट, नोड्स ऑफ रेनवियर, स्वान सेल। ये सारी हमने स्ट्रक्चर के अंदर देख ली। अब हम देखेंगे साइनेप्स और एक्सोलेमा क्या होता है। दो पॉइंट हैं, पूछा जाता है कि साइनेप्स क्या होता है, या पूछ लेता है कि एक्सोलेमा क्या होता है। साइनेप्स का मैंने प्रीवियस के अंदर बताया था, एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट होता है, उसको साइनेप्स बोलते हैं। या अगर नॉर्मली बात करें तो कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन होना, कनेक्ट होना, उसको साइनेप्स बोलते हैं। एक्सोलेमा क्या है? ये मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की। ओके, तो ये हमने देख ली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब बात करेंगे
फंक्शंस ऑफ माइलिन शीट, यानी हमने देखा था कि एक्सोन के जो सराउंडिंग एरिया के अंदर एक मतलब कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। उसके कुछ फंक्शंस हैं। प्रोवाइड फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेज, इम्पल्सेज का कंडक्शन है उसको फास्टली करना। प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी न्यूरॉन को हीट प्रोवाइड करना। इसके अलावा प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज फ्रॉम न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिशन होता है उसको प्रिवेंट करना। ये इसके मेन फंक्शंस हैं माइलिन शीट के। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बात करें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेसेस, तो इसके मेन 4 टाइप हैं। अनेक्सोनिक, बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। अनेक्सोनिक क्या होता है? इसके अंदर अनेक्सोनिक नाम से पता चल रहा है कि एक्सोन नहीं है, तो एक्सोन आर अब्सेंट। अनेक्सोनिक के अंदर एक्सोन अब्सेंट होता है और ओनली सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर सेल बॉडी और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे और एक्सोन अब्सेंट रहेगा। दूसरा है बाइपोलर। बाइपोलर इसके भी नाम से पता चल रहा है, एक्सोन 2 होंगे और सेल बॉडी और डेंड्राइट्स 1 होंगे। यूनिपोलर, एक सेल बॉडी एक डेंड्राइट। मल्टीपोलर, एक सेल बॉडी एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स। बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सोन, इसके 2 टाइप हैं, गोल्जी टाइप फर्स्ट और गोल्जी टाइप सेकंड। बेस्ड ऑन फंक्शंस, इसके भी 2 टाइप हैं, सेंसरी और मोटार। सेंसरी की बात करें तो पेरीफेरी टू सेंटर और मोटार की बात करें तो सेंटर टू पेरीफेरी। ओके, ये था आज का हमारा वीडियो। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऑल ऑफ वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।